अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं हसन इलेक्ट्रिक एंड सोलर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीरीज सर्किट क्या होता है, ये बनता कैसे है, इसके काम करने का तरीका और इसके इस्तेमाल के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर इसकी सादा सी जो तारीफ़ के बारे में बात करें, सीरीज सर्किट क्या होता है कि ऐसा सर्किट जिसमें करंट के गुजरने का सिर्फ एक रास्ता हो, उसे हम सीरीज सर्किट कह सकते हैं। आगे वीडियो में मैं इसकी मज़ीद वजाहत करता हूँ। तो पहले देखते हैं कि इससे ये बनता कैसे है। इसको बनाने के लिए हमें एक होल्डर और लैंप चाहिए होगा। इसमें मैंने पिन वाला होल्डर इस्तेमाल किया है और एक 100 वाट का बल्ब और कुछ इसके साथ तारें वगैरह चाहिए होंगी। ये फ़र्ज़ करें कि ये मैं तार के साथ अटैकर लगाता हूँ। 220 वोल्ट की सप्लाई इसको देता हूँ। यहाँ पे न्यूट्रल की सप्लाई और यहाँ पर फेज़ की सप्लाई। यहाँ पर मेरे पास 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। इसको जैसे ही मैं सप्लाई देता हूँ तो ये मेरा बल्ब ऑन हो जाता है। तो ये एक पैरेलल सर्किट है, यानी कि जिसमें बल्ब को पूरे 220 वोल्ट मिल रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इसको न्यूट्रल डायरेक्ट जाने देता हूँ और फेज़ की सप्लाई मैं यहाँ से इसके काट देता हूँ, तो ये यहाँ से काट चुकी है। ये सर्किट ओपन हो चुका है। अब ये देखिए, ये फ़र्ज़ करेंगे ये सीरीज़ सर्किट हमारे पास हो चुका है। अगर मैं आपको इन दोनों टर्मिनल के दरमियान वोल्टेज चेक करवाऊँ तो मल्टीमीटर को हम AC वोल्टेज पर सेट करते हैं। ये फेज़ की सप्लाई, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 225 230 यानी कि तकरीबन हमें जो वापडा की तरफ से वोल्टेज आते हैं वो पूरे मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें फेज़ वायर की सप्लाई डायरेक्ट मिल रही है और न्यूट्रल बल्ब के से होते हुए यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि मैं इसको बेहतर बनाने के लिए इसके दरमियान में एक सॉकेट लगा देता हूँ। तो चलिए सॉकेट लगाते हैं, इसको यहाँ से बंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉकेट लगा दी है। इसको सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट की। यहाँ पर मैंने छोटी सी लीड बनाई है, इसमें लगाते हैं। तो ये हमारा वही सीरीज सर्किट बन चुका है जो मैंने पहले यहाँ पे इसको आपको डायरेक्ट चेक करवाया था। आगे इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए मैंने सॉकेट लगाई है। तो यही मैंने इसको मज़ीद अच्छा करने के लिए, ये देखिए यहाँ पर शीट के ऊपर एक पिन वाला होल्डर लगाया और साथ में सॉकेट लगाई है। इसके कनेक्शन हम सर्किट डायग्राम के ज़रिए मज़ीद समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास होल्डर था, एक इसका ये पॉइंट, एक इसका ये पॉइंट, ये हमारे पास सॉकेट थी। इसका ये टर्मिनल, एक इसका ये टर्मिनल। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि न्यूट्रल की सप्लाई हमने बल्ब को डायरेक्ट दी हुई थी, तो यहाँ से हम न्यूट्रल की सप्लाई हमारे अपने बल्ब को डायरेक्ट दे देते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल की सप्लाई आ गई 220 वोल्टेज की और फेज़ वायर की सप्लाई हमने सॉकेट को दी हुई है। फेज़ की सप्लाई हमने सॉकेट को दी हुई है। सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल पे फ़र्ज़ करें हमने सप्लाई दी हुई है। यहाँ पे फेज़ की सप्लाई आ गई। अब ये देखें, ये न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से हमने यहाँ से इस तरफ को आ रही है। ये देखें, ये न्यूट्रल की सप्लाई हमने यहाँ से जो दी हुई है, यहाँ इस बल्ब से होते हुए हमारी सॉकेट में आ रही है। तो यही मैंने इसमें आपको समझाने की कोशिश की है कि न्यूट्रल मैंने यहाँ पे डायरेक्ट दी हुई है बल्ब से, बल्ब को दी हुई है और बल्ब से होते हुए हमें सॉकेट में यहाँ से मिल रही है। अब जैसे ही हम आगे यहाँ पे लीड लगाएंगे, उनके दो सिरों को आपस में अटैच करेंगे, तो फेज़ यहाँ पे उनके न्यूट्रल इसको डायरेक्ट मिली हुई है, फेज़ यहाँ से होता हुआ बल्ब को आएगा और बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। अब इसी को हम सीरीज सर्किट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें सीरीज सर्किट है, इसको फेज़ सॉकेट को मिला हुआ, न्यूट्रल बल्ब को मिली हुई है। अब यहाँ पर हम जो भी अपना लोड वगैरह चेक कर लगाएंगे तो वोल्टेज बल्ब में और हमारे जो हमने लोड अटैच किया होगा यहाँ पे, उनमें इक्वली डिवाइड होंगे, इसीलिए हम इसको सीरीज सर्किट कहते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। फेज़ वायर की सप्लाई, ये मेरे पास अभी के लिए दोनों तारें रेड कलर की हैं।
ये देखिए, ये होल्डर, इसको मैंने यहाँ पे न्यूट्रल की सप्लाई दे दी। ये सॉकेट के नीचे हमने फेज बार की सप्लाई इसको दे दी, और ये हमें सर्किट कंप्लीट करने के लिए इसको आपस में जंक्शन कर दिया। अब इसको इसके बोर्ड के ऊपर फिक्स करते हैं। अब ये मेरे पास वही सर्किट बन चुका है जिसमें हमने यहाँ पे होल्डर लैंप लगाया हुआ था, ये हम यहाँ पे लैंप लगा लेते हैं। और ये सॉकेट, ये देखें, इसको न्यूट्रल यहाँ फेज की सप्लाई डायरेक्ट हुई थी, इसमें भी ऐसा ही किया हुआ। और ये लीड फर्ज करके हम यहाँ से उतार लेते हैं। और जो इसको मैंने 220 वोल्ट की सप्लाई दी हुई थी वो आगे मैंने ये निकाली है शू के ज़रिए, और यहाँ से अभी हम इसको 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और देखते हैं क्या ये वैसे ही काम करता है। तो यहाँ पर हमने लीड लगा दी, तो ये देखें, ये हमारा सीरीज सर्किट मुकम्मल हो चुका है। अगर इसके दरमियान में हम अगर मज़ीद एक बटन वगैरह लगाना चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए, तो उसकी मैं डायग्राम आपको यहाँ से समझा देता हूँ कि वो कैसे लगेगा। तो ये मान लेते हैं ये हमारा वही होल्डर है, और इसके दरमियान फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे एक बटन लगा देते हैं। ये हमारी वही सॉकेट आ गई। न्यूट्रल की सप्लाई हम मतलब वो डायरेक्ट देंगे, और फेज बार की सप्लाई हम हमेशा ही हमारी सॉकेट जो यहाँ पे लगी हुई इसको डायरेक्ट आएगी। अब जो ये जंक्शन हमने यहाँ से डायरेक्ट लगाया हुआ था सॉकेट से बल्ब के दरमियान में, फ़र्ज़ करें कि हम इसको यहाँ से न्यूट्रल जंक्शन को यहाँ से होल्डर में बटन में लगा देते हैं, और यहाँ से इसका जंक्शन यहाँ पे मुकम्मल कर देते हैं। अब जैसे ही हम बटन ऑन करेंगे, क्योंकि न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पर आई हुई है, और यहाँ से होते हुए यहाँ पर इसके बल्ब के बटन के ऊपर वाले पॉइंट पे आएगी। जैसे ही हम बटन को ऑन करेंगे, ये हमारी पतरी इसके साथ अटैच होगी, और न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ जाएगी, और हमने इसको बटन के ज़रिए कंट्रोल कर लिया है। अब अगर हम बात करें कि सीरीज सर्किट इस्तेमाल कैसे होता है या ये कैसे काम करता है, तो मेन इसका इस्तेमाल किसी भी सर्किट की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए होता है, या उसकी शॉर्ट सर्किट या उसकी शॉर्टेज वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अगर आम हालत में अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो ये हमारा बल्ब फुल ग्लो होगा, यानी कि ये मुकम्मल तौर पर इसको 220 वोल्ट मिलेंगे, और इसकी जो फुल ब्राइटनेस है या फुल जो इसकी रोशनी है वो हमें मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम जैसे ही मुख्तलिफ़ किस्म के लोड यहाँ पर अटैच करेंगे, 100 वाट से कम या 100 वाट से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर मैंने 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल किया इसलिए 100 वाट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जैसे ही हम मुख्तलिफ़ किस्म के लोड अटैच करेंगे तो इसकी रोशनी कम या ज़्यादा होगी। किसी केस में रोशनी ज़्यादा होगी या किसी केस में ये चलेगा ही नहीं। तो ये आगे बात करते हैं कि अगर यहाँ पे जो फ़र्ज़ करेंगे, मैं यहाँ पर 12 वाट का जो बल्ब है यहाँ पे लगाता हूँ, तो ये देखेंगे इसमें बल्ब हमारा ऑन होगा या नहीं होगा। ये देखें, यहाँ पर हमारा लोड मुकम्मल तौर पर बल्ब जो है रोशन हुआ, ना कि हमारा सीरीज़ लैंप का बल्ब ऑन हुआ। अब इसमें होता है ये कि जैसे ही हम यहाँ पर 100 वाट से कम का कोई लोड अटैच करेंगे तो इसमें हमारा ये बल्ब ऑन नहीं होगा, क्योंकि करंट हमारा आसान रास्ता तलाश करता है। वो 220 वोल्टेज हमारे पूरे इस बल्ब को मिलेंगे, तो ये ऑन होगा और ये ऑन नहीं होगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर 100 वाट से ज़्यादा का लोड अटैच करता हूँ, तो फिर इसका क्या बिहेवियर होगा। तो मेरे पास ये ग्राइंडर है, तो ये तकरीबन 700-800 वाट की है। पहले मैं आपको डायरेक्ट इसको चेक करवा देता हूँ कि ये चलती है या नहीं। और ये मैंने इसका शू 220 वोल्ट की सप्लाई में लगा दिया। तो ये देखिए, ये काम कर रही है। मैं दोबारा आपको सीरीज़ के ज़रिए इसका टेस्ट कराता हूँ। अब ये देखें, इस केस में हमारा बल्ब फुल चल रहा है। क्यों कि हमारी ड्रिल की तकरीबन 700 वाट पावर है और बल्ब हमारा 100 वाट का है। तो इसलिए ये है कि अब हमारा बल्ब फुल ग्लो कर रहा है, क्योंकि करंट हमारा आसान रास्ता तलाश करता है। ये 700 वाट का है और ये 100 वाट का है, इसलिए 100 वाट में उसको करंट को आसानी होती है, इसलिए बल्ब ग्लो हो रहा है, बल्ब चल रहा है। हमारी ड्रिल नहीं चल रही। हालांकि थोड़े से वोल्टेज हमारी ड्रिल को मिलते हैं, थोड़ी सी आवाज़ आती है, लेकिन ज़्यादातर हमारा बल्ब ही चलता है। अब तीसरा इसमें केस ये है कि अगर हम
100 वाट से कम का लोड डालें। 12 वाट 20 वाट में तो ठीक था, समझ आ रही थी कि बल्ब हमारा नहीं चलता था। अगर हम 70-80 वाट का लोड डालते हैं तो इसके लिए मैंने ये जूसर की मशीन इस्तेमाल की है। तो इसमें देखते हैं ये क्या करता है। अब इसमें यह है कि जूसर भी हमारी चली है और बल्ब भी चला है, लेकिन जूसर हमारी आपने देखी कि फुल स्पीड पर नहीं चली, क्योंकि ये तकरीबन 70 वाट की है और ये 100 वाट का है और इसमें दोनों में डिवाइड हो गया करंट। अगर मैं आपको इन दोनों के दरमियान वोल्टेज चेक करवाऊँ कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ तो देखिए मैं तकरीबन कितने वोल्टेज मिलते हैं। ये तो हमें यहाँ पर तकरीबन 220 वोल्ट ही देगा। ये देखिए 236 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर इसको शू को लगाता हूँ। अब इसके दरमियान चेक करते हैं। तो ये देखें, ये वही 236-38 वोल्टेज आ रहे हैं। अब मैं जैसे ही इसको चलाऊंगा तो आप देखेंगे जो वोल्टेज दोनों में डिवाइड होंगे और यहाँ मल्टीमीटर हमारा वोल्टेज कम शो करेगा। ये देखें, ये हमारा मल्टीमीटर 86 तकरीबन वोल्टेज शो कर रहा था। अब सीरीज सर्किट में यही होता है कि वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन लोड के हिसाब से, जिस तरह का लोड आगे अटैच होगा उस हिसाब से वोल्टेज दोनों में डिवाइड होंगे। इसके अलावा हम छोटे मोटे काम के लिए, तार को चेक करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। किसी भी सर्किट की कंटिन्यूटी के लिए ये इस्तेमाल होता है। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये देखें, ये चेक बता रहा है कि ये हमारी तार ठीक है। दूसरी तार चेक करते हैं, ये भी ठीक है। इसका आसान तरीकाकार ये है कि आप इन दोनों को सिरों को आपस में मिलाएं, ना कि इनको अलग चेक करने की जगह बजाय इन दोनों को सिरों को आपस में मिलाया और यहाँ से चेक कर लिया। ये था इसका छोटा मोटा तार वगैरह चेक करने का इस्तेमाल। इसके अलावा अब हर जगह बल्ब चलने का मतलब ये नहीं कि हमारा सर्किट ठीक हो। इसके अलावा एक और मैं आपको इसका इस्तेमाल बताता चलूँ, वो ये कि किसी भी सर्किट की शॉर्ट चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसका तरीकाकार ये है कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक कॉइल है, इसकी हम शॉर्ट चेक करने जा रहे हैं कि क्या इसकी जो कॉइल है इसका इसकी बॉडी के साथ कोई ताल्लुक़ है, कि इसके साथ इसका कोई करंट यहाँ इसकी बॉडी के साथ तो नहीं जा रहा। तो पहले तो हम कॉइल की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्या ये ठीक है, तो बल्ब ग्लो कर रहा है यानी कि ये ठीक है। और इसकी बॉडी के साथ इसका कनेक्शन चेक करने के लिए हम यूँ करेंगे कि एक टर्मिनल यहाँ पर लगाएंगे और एक इसके कॉइल के सिरे के साथ लगाएंगे। तो अगर बल्ब चले तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये कॉइल के साथ शॉर्ट हो चुका है। इस केस में ये बल्ब नहीं चल रहा, तो यानी कि ये कॉइल अभी ठीक है। तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।